नमस्कार जी। आज आप देख रहे हैं मेरे पास तरबूज है, तो निश्चित है कि आज हम तरबूज से कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में और फिर उसकी संरचना के बारे में। वैज्ञानिकों द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं उनमें सबसे पहला मॉडल है जे थॉमसन मॉडल। तो हम इस थॉमसन मॉडल के बारे में जानेंगे, जिसे हम टॉमसन मॉडल भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बोर्ड पे मैंने जो लिखा है, एक नजर देखिएगा कि हमने क्या लिखा है इसमें। प्राचीन मत था कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, लेकिन इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था। फिर 1803 में जब जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो उस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा था परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन का। इसके बाद 1897 में एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है ऐसा बताया गया। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो 1898 में उनके सामने दो बातें आई। एक बात ये कि परमाणु जो है वो उदासीन है। उदासीन का मतलब कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेशित कणों का है उतना ही धन आवेशित कणों का होगा। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो दो बातें थी कि परमाणु उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। बस इसी आधार पर जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के संबंध में एक जो मॉडल दिया है उसे हम थॉमसन मॉडल कहते हैं, जिसके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। हमने ये परमाणु मान लिया जो 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है। ठीक है। फिर गोले में परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है। तो अब हम इसको काटते हैं और काट के देखते हैं कि आखिर थॉमसन ने अपने मॉडल में इसको किस तरीके से व्याख्या दी है। तो देखो, जब हमने इसको काट दिया तो आप सब इसको देखेंगे तो ये देखो निकल आया। ठीक है, ये निकल के आ गया। ठीक है। अब आप अगर इसको देखें ध्यान से तो थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया। सबसे पहले कि ये 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है। गोले में परमाणु का जो द्रव्यमान है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश एक समान रूप से वितरित रहता है। कैसे? जैसे इसमें लाल जो आप रंग देख रहे हैं, ये पूरा ये क्या है? धनावेश है जो एक समान रूप से वितरित होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वायर होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है वो लाल रंग का होता है और जो नेगेटिव होता है वो काले रंग का होता है। तो यहां पे भी आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो रेड कलर है मींस पॉजिटिव, समान रूप से वितरित है। गोले में जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है ठीक उसी प्रकार से धसे रहते हैं जैसे तरबूज के बीज। तो तरबूज के बीज देखो काले काले सब में धसे हैं। ठीक है, काले काले धसे हुए हैं। तो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है कि इनका जो ऋण आवेश है, जो इसमें धनावेश उपस्थित है, उसके बराबर होता है। इस मॉडल की सफलता क्या थी? सबसे पहले इस मॉडल के द्वारा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या हुई। क्यों स्थायित्व? इसलिए था क्योंकि जितना ऋण आवेश उतना ही धनावेश। दूसरा, तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या हुई। तापायनिक उत्सर्जन का मतलब ताप के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उसे हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, उसकी व्याख्या हुई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है,
उसे हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या उसके प्रभाव को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, और आयनीकरण की व्याख्या की जा सकी। लेकिन इस मॉडल से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकी या इसके क्या असफलता है, क्या दोष है, तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी इसके द्वारा, और इसके द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं हो सकी। और यह मॉडल एम्पिरिकल था, एक्सपेरिमेंटल नहीं। एम्पिरिकल मतलब अनुभव के आधार पर, और एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक आधार पर ये मॉडल नहीं था। और इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या रेजन मॉडल भी कहते हैं। आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से थॉमसन मॉडल समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।